बाद हम पढ़ाने चल रहे हैं तुमको वैद्युत क्षेत्र। कल हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाए हैं। अब आज स्टार्ट होता है वैद्युत क्षेत्र, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र, या इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है वैद्युत क्षेत्र। अब तक हम आवेश के बारे में सब तुमको डिटेल में बता चुके हैं। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे आवेश के बीच अभी कूलम्स लॉ में तुमको पढ़ाया गया है कि आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। सेम चार्जेज अगर हैं तो वो रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। अपोजिट चार्जेज हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ये है तो कहने का मतलब कि एक चार्ज अगर हम रखे हैं तो उसका प्रभाव कुछ एरिया तक होता है। जहां तक हम जब कोई दूसरा चार्ज लगाएंगे तो वो उस पर फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। ये उस पर फोर्स लगाएगा या उस पर वो इस पर फोर्स लगेगा, दूसरे के कारण फोर्स लगेगा। चार्जों के बीच फोर्स काम करता है। तो ये चार्ज, जैसे कोई हमने चार्ज लिया और कोई चार्ज बाहर कोई दूसरा चार्ज उसके हम ले आ रहे हैं, तो जितनी एरिया तक इन दोनों के बीच फोर्स का एक्सपीरियंस होता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। प्रभाव का मतलब क्या होता है? जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पर अपना बल लगाता है या दूसरे चार्ज द्वारा उस पर बल का एक्सपीरियंस होता है। तो यह है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? फील्ड मतलब क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज का जो क्षेत्र है जहां तक वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है या दूसरा चार्ज उस पर फोर्स लगाता है। कहने मतलब कि इस पर जो है फोर्स का एक्सपीरियंस जितनी एरिया पर हम करते हैं वही हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको बताएं। जैसे सपोज है ये हमारा कोई चार्ज है, इसको हम प्रदर्शित क्यू से। अब इसकी एक एरिया हमारी बनी और यहां से किसी परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को, Q0 कोई टेस्ट चार्ज है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर ले आ रहे हैं। अब निश्चित रूप से ये इन दोनों के बीच फोर्स काम करेगा। अगर मान लीजिए ये दोनों सेम चार्जेस हैं तो क्या होगा? अब रिपल्सन फोर्स होगा, अपोजिट है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये है, तो अब ये इस पर जो है इन दोनों के बीच एक बल काम करेगा। ये जो बल मैंने बताया, बल जो होता है ये इसी की ज्वाइंट, जो दोनों चार्जों के बीच को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी के अनुदिश होता है। तो ये हमारा फोर्स मान लीजिए एफ है, ये है। तो ये फोर्स का एक्सपीरियंस एफ है। अब ये पाली पॉइंट पी पर हम ले आए हैं। सपोज दैट इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर पॉइंट पी पर हम ले आए हैं। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? एफ। कितना फोर्स लग रहा है? एफ। तो Q0 चार्ज पर फोर्स लगने वाला एफ है, तो एक पर कितना लगेगा? एक कूलाम पर। जैसे क्यू कूलाम हमारा Q0 कूलाम है, Q0 कूलाम पर फोर्स लग रहा है एफ, तो एक कूलाम पर कितना फोर्स लगेगा? इसी को हम कहेंगे। तो एक कूलाम फोर्स पर यहाँ इस पी पॉइंट पर जो फोर्स औसत पड़ रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसी को इस पी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मन से या फिर समझो, ये जैसे हमने क्यू कोई चार्ज है, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड एडाप्टर है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, और टेस्ट चार्ज Q0 को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हम पी पॉइंट पर, सपोज दैट पी पॉइंट पर ले आए हैं। तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है? एफ। निश्चित रूप से चार्ज एक दूसरे फोर्स अडाप्ट करेंगे तो फोर्स लग रहा है एफ। तो ये Q0 कूलाम पर लगने वाला फोर्स एफ है। इस Q0 कूलाम चार्ज पर जो एक्सपीरियंस फोर्स है एफ है, तो एक पर कितना पड़ेगा? पर यूनिट चार्ज एक पर कितना पड़ेगा? वही इस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे Q0 चार्ज पर लगने वाला बल एफ है, तो एक पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? एफ अपॉन Q0। एक पर, जैसे Q0, सपोज दैट Q0 चार्ज है, इस पर लगने वाला बल है एफ, तो एक पर कितना लगेगा? एफ अपॉन Q0। यही हो जाएगा एफ अपॉन Q0 जो हमारी है, यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पॉइंट की? जिस पॉइंट पर हम ले आए हैं, पी पर। जैसे किसी पॉइंट पर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है,
जैसे क्यू नॉट चार्ज पर लगने वाला फोर्स एफ है, तो एक कूलाम पर कितना लगेगा, एफ अपान क्यू नॉट। इसी कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसकी डिफिनेशन दो प्रकार से है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला बल, किसी परीक्षण आवेश को लाया जाता है तो एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है उसे ही उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर जो परीक्षण आवेश ला रहे हैं उस परीक्षण प्रति आवेश पर, प्रति कूलाम आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वही इस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तीस प्रकार समझो, जैसे क्यू नॉट चार्ज हम लाए हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ, तो एक पर कितना लगेगा, एफ अपान क्यू नॉट। इसी कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, कैपिटल ई से। ई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपान क्यू नॉट। ये है ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपान क्यू नॉट। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन एफ, एफ अपान क्यू नॉट, ये हो जाएगा हमारा न्यूटन, और ये हो जाएगा प्रति, और क्यू नॉट का होता है, चार्ज का होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब इसका विमीय सूत्र जैसे हमको निकालना है, विमीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, तो ई का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दो। तो एफ किसी भी भौतिक राशि, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं उसका जो बेसिक राशियां जो होती है जिससे मिलकर बना, जैसे ई हमारा किससे मिलकर बना, एफ अपान क्यू नॉट से, तो एफ अपान क्यू नॉट का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन वही ई का आएगा। अब रखो तो ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, तो एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पावर -2 अपान क्यू नॉट का, क्यू का कैसे निकालते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी, आई है धारा, टी है समय, आई का डायमेंशन होता है ए और टी का होता है टी, तो हमारा हो जाएगा, जिसका हो जाएगा ए टी। अब जरा ध्यान दो, तो इसी को जो हम निकालेंगे हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल टी पावर, यहां पर देखो टी पावर -2 था, यहां एक पावर है, ए भी जाके ऊपर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा एम एल टी पावर -3, और उसके बाद ए भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए की पावर -1। ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये है एम एल टी पावर -3, ये पावर -1। और हम कभी कभी इसका एम के एस पद्धति में, अगर इसका हमको मात्रक निकालना हो बाई द वे, जैसे कंपटीशन में कभी पूछा जाता है एम के एस पद्धति, इसका मात्रक क्या होगा। अब ध्यान दो पहले, अब इसी डायमेंशन फार्मूला से हम एम के एस पद्धति फार्मूला तुमको 11th में पढ़ाया जा चुका है, हम कैलकुलेट, जैसे एम क्या है किलोग्राम, एल क्या है मीटर, और माइनस वाले में प्रति में चले जाते, माइनस वाले खाते हैं जो प्रति में लिख सकते हो, या किलोग्राम मीटर सेकंड की घाते -3 एम्पियर की घाते -1। इसका कंपटीशन कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है तो इसको भी जानना होगा। तो किलोग्राम ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा सेकेंड पावर -3, या एम्पियर ये है एम्पियर, एम्पियर पावर -1। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और उसका मात्रक। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी दिशा जो होती है, जैसे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जो हमारा होगा इसके पृष्ठ के किधर होता है, बाहर की तरफ, किधर होता है, बाहर की तरफ। इसकी जो दिशा होती है इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ध्यान दो पहले, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जो है पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसके कारण इसकी दिशा इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अगर यही हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा अगर नेगेटिव दिशा होगी, जैसे नेगेटिव चार्ज हमारा है तो इसकी जो दिशा इसमें होगी इस पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। ये है, तो यह है वैद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिए, तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने पढ़ाया तुमको। वैद्युत किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक आवेश को लाने पर, या वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब किसी एकांक आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, इस ढंग से डिफाइन करो, जब किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाया जाता है तो उस पर लगने वाले बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
फोर्स पर यूनिट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू F1 Q0। और इसका हमने तुमको फार्मूला बताया, इसका मात्रा क्या होगा F1 Q0, F का हो जाएगा न्यूटन और Q का हो जाएगा कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका डायमेंशन फार्मूला हमने बताया। अब किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई एक रहेगा तुम्हारा किसी पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज है उसके कारण, जैसे मान लीजिए हमारा है, जैसे भी तुमको समझा रहे थे, ये हमारा है प्लस Q, ये हमारा जो है कोई चार्ज है, ये यहां पर है Q पॉइंट पर, और इसके कारण जो है एक वैद्युत क्षेत्र डाप्ट है। अभी जैसे समझा किसी परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किस बिंदु पर, P बिंदु पर लाया गया है, जहां पर ये परीक्षण आवेश है और इसकी दूरी है R। इसकी दूरी कितना है, R है। ये हमारा बल होगा, जरा ध्यान दीजिए। अब इस पर दोनों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए एयर में है, हाँ ये चीज ध्यान दीजिए, जैसे होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू K। अगर एयर में है, निर्वात अथवा वायु हमारा चार्ज रखा गया तब तो K का मान 1 होगा। तो इस प्रकार से इंटू हो जाएगा Q0 अपान R स्क्वायर। ध्यान दो, Q0 अपान R स्क्वायर। ये समझ रहे हो ना, थोड़ा छोटा हो गया है, वो बड़ा होना है। जैसे कोई चार्ज हमारा Q है और इसके कारण हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके भीतर किसी बिंदु P पर, ये वाली हमारा पॉइंट O पर है, किस पर है, O पर है, और किसी पिंड पर परीक्षण आवेश Q0 को हम ले आ रहे हैं, जरा ध्यान दो पहले ये, और इसकी दूरी R है, और यहाँ पर और इस पर लगने वाला बल हम पहले कैलकुलेट करेंगे। अब इसी P पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जरा ध्यान दो। जैसे ये आवेश, इसका वैद्युत क्षेत्र स्थापित है, और इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पॉइंट P पर परीक्षण आवेश को लाए हैं, जिसकी O से दूरी, जो पहला हमारा आवेश है, इससे इसकी दूरी कितना है, R है। ध्यान दो, ये दूरी यहां से यहां तक कितना है, R है। तो ये इस पर बल लगाएगा, तो बल F इक्वल टू कितना आएगा, जो फोर्स लगाएगा इस पर, F इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 Q0 अपान R स्क्वायर आ गया। और इसलिए E इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा F अपान Q0। ये हुआ। अब F की वैल्यू रख देंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0 अपान R स्क्वायर, अपान आ जाएगा Q0, इस Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो E इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 K एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R स्क्वायर। ये आ गया हमारा, बहुत एक लाइन का है डेरिवेशन। ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब मैंने पीछे पढ़ा, न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हम बताए हैं वो शॉर्ट में है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया कोई बिंदु आवेश हमारा Q है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र स्थापित है, और इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर लाया गया है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी P पॉइंट पर कितना वैद्युत क्षेत्र यहां लाएंगे, जो भी दूरी रहेगा, इसकी Q से दूरी कितना है, R है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले हम बल निकाल लेंगे कूलाम के नियम के अनुसार, इन दोनों के बीच लगने वाला बल। F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपान R स्क्वायर, ये F आ गया। इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F अपान Q0, यही F की वैल्यू रख दिए, अपान Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो आ गया E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर। अब यहाँ हम लिख सकते हैं K का मान, यदि पॉइंट चार्ज हमारा निर्वात अथवा वायु में स्थित है, तो परावर्तनांक K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। कल पढ़ाया गया था, लास्ट में हमने बताया तुमको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए इसका मान 1 होता है, वाटर के लिए 81 होता है, कांच के लिए 3 से 4 के बीच में होता है। तो इस प्रकार से K, लेकिन हम मानते हैं जनरली ये चार्ज हमारा जो हमारा पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, अगर निर्वात अथवा वायु में है तो K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब A इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लिख दोगे, यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तो K इक्वल टू हो जाएगा 1।
के इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब जो अब यहीं से क्यों निकाल सकते हो, ई जो है किस पॉइंट पर होता है, r², माने ई जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जरा ध्यान दो पहले कि ये जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु से बिंदु आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी अब कल बताएंगे।